महामारी के इस बीच जो दूसरे ऐसे मरीज़ हैं जो किसी हार्ट डिजीज़ से गुज़र रहे हैं या जो किसी भी ऐसे कैंसर जैसी बीमारी से गुज़र रहे हैं, उनको भी इलाज की उतनी ही ज़रूरत है। तो इस बीच जो पारस हॉस्पिटल है, जो कि पटना का जाना माना हॉस्पिटल है, यहाँ पे क्या कुछ प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं? तो चलिए जानते हैं पारस के रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर तलल से कि क्या कुछ प्रिकॉशंस यहाँ पे लिए जा रहे हैं वैसे मरीजों के। देखिए, शुरू से शुरू करते हैं कि जिस दिन से हमारा लॉकडाउन हुआ है उस दिन से हमने ये अस्पताल नहीं बंद किया है। एक दिन हमने नहीं बंद किया। मेरी इमरजेंसी वैसी चली है, मेरा इंडोर वैसे ही चला है और मेरी थिएटर ऑपरेशन थिएटर भी वैसे चले। प्रॉब्लम सिर्फ ये हो गई कि मरीज़ को आने जाने में दिक्कत है, इसलिए वो नहीं आ पा रहे हैं। अदरवाइज़ हमने हॉस्पिटल नहीं बन गया फॉर द वेरी रीज़न कि अगर हम बंद कर देंगे तो मरीज़ बेचारे जाएंगे कहाँ। एक दूसरी बात ये कि हमने जो भी मरीज़ आ रहे हैं, क्या हमने उनको एक स्टैंडर्ड सेफ्टी प्रिकॉशंस दिया कि नहीं दिया? क्या वो इस अस्पताल में सेफ़ हैं या यहाँ से वो कोविड लेके कहीं और चले जाएं? तो हमने क्या किया है कि हमने जितने इंटरनेशनल सेफ्टी चेक्स हो सकते हैं वो हमने किए। आपके गेट से लेके अंदर तक कहीं पे हमने वो ये नहीं रोका है। ठीक है, हमारा बहुत खर्च हो रहा है उसमें, लेकिन हम ये कम से कम श्योर हैं कि जो मरीज़ आता है हमारे यहाँ से कोविड लेके नहीं जाएगा। जी सर, जिस तरीके से बिहार में जितने भी बड़े सरकारी अस्पताल हैं उन सभी को कोविड-19 घोषित कर दिया गया है। इसी बीच पारस अभी भी ओपीडी सेवा दे रहा है, अभी भी ऑपरेशन थिएटर यहाँ का ओपन है। तो आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती बन गई है कि जो पेशेंट आपके पास आ रहे हैं वो कोविड-19 से इन्फेक्टेड ना हो और जो बाकी यहाँ पे मरीज़ हैं वो कितने सुरक्षित हैं, इसको लेके क्या कुछ इंतज़ाम जैसे सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, ये सारी चीज़ें क्या की जा रही है? तो हमने क्या है कि हमारे दो तरफ से हमारी सेफ्टी की प्रॉब्लम है। एक तो हेल्थ केयर वर्कर्स हम लोग, बिल्कुल, और दूसरा ये जो मरीज़ आ रहा है वो भी सेफ़ होना चाहिए। तो इन दोनों के लिए हमने अलग अलग सेफ्टी मनूवर्स किए हैं यहाँ पे, और इस वजह से कम वो डॉक्टर्स जो शुरू में डर गए थे या जो नर्सेज डर गई थी वो अब ख़त्म हो गया है और लोग आने लगे खुद से वॉलंटियर करें कि हम ओपीडी चलाएंगे। और वो आपका डोर स्टेप से हम शुरू करेंगे जब तक आप यहाँ चले जाएंगे, और जब यहाँ से वापस हो जाएंगे, जब हम ओपीडी बंद करेंगे, जब हम अपनी इमरजेंसी बंद नहीं करेंगे मतलब कम होगी, उस वक्त भी हम उसको पूरे को क्लीन करेंगे उस एकदम इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड से। जी, हम बार बार ये बोलते हुए नज़र आते हैं कि कोरोना वॉरियर्स, लेकिन कोरोना वॉरियर्स ही नहीं, हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं वो अभी हमारे लिए वॉरियर्स की तरह हैं, क्योंकि जिन भी जैसे आप अस्पताल में अभी आपने खोल रखा है, मरीज़ आते हैं, तो इस बीच जिस तरीके से जो पेशेंट आते हैं उनको डील करना आप लोग के लिए भी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा खतरा है, क्योंकि आप लोग उनके संपर्क में आते हैं, आप लोगों को खुद भी बच के रहना है। तो यहाँ के डॉक्टर्स के लिए क्या कुछ सुविधा दी गई है? तो बेसिकली हमने ये किया है कि जैसे भी कोई मरीज़ आता पहले उसको हम चेक करते हैं बाहर, गेट के बाहर, उसके बाद उसका हाथ धुलवाते हैं। उस चेक में अगर उसको बुखार आता है तो हम उसको मेन एंट्री में नहीं ले जाके किनारे की एंट्री में ले जाते हैं, वो आपको हम दिखा देते हैं, और वहाँ पे वो 30 मिनट्स पेशेंट बैठता है। उसके बाद भी अगर उसको फीवर रहता है तो हम उसको हैंडल विद केयर करते हैं, क्योंकि हो ना हो कहीं अगर कोविड ना हो गया तो वो हम स्क्रीन करके अपने डॉक्टर्स के पास वो पेशेंट भेजते हैं। एक बात। दूसरी बात, पेशेंट को भी हम बहुत चेंज कराते हैं, उनका हाथ धुलवाते हैं, उनका टेम्परेचर लेते हैं, यहाँ तक कि अगर उनका एक्सरे कराना है तो हम उनके पूरे कपड़े चेंज करा के, हैंड स्क्रब करा के हम रेडियोलॉजी में मास्क लगवा के भेजते हैं। तो इससे क्या होता है कि कम से कम जो रेडियोलॉजिस्ट है, रेडियोलॉजी का डॉक्टर है, वो ऐसा ना हो कि उसको डर लगे इसका एक्सरे या अल्ट्रासाउंड करने के लिए, तो हमने वहाँ रोका। उसी तरह जब पेशेंट्स आईसीयू में, हमारा आईसीयू नियरली भरा ही हुआ है, वहाँ पे हर आदमी को हमने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स दिए हुए हैं। थिएटर में हमने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स दिए हुए हैं और उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। अभी हमने जो 2 दिन पहले से शुरू किया है, हमने जोनिंग कर दिया इस पूरे हॉस्पिटल की। हमने टेक्निकली एक और लॉकडाउन बना दिया अपने अस्पताल में कि इस एरिया की नर्स दूसरे एरिया में नहीं जाएगा, इस एरिया का टेक्नीशियन दूसरे एरिया में नहीं जाएगा, उनको भी हमने लॉकडाउन कर दिया है। क्योंकि अगर यहाँ से लेके वो कोई इन्फेक्शन ट्रांसमिट करता है तो वो भी लॉकडाउन पे चले गए। थिएटर्स लॉकडाउन पे हैं,
थिएटर्स लॉकडाउन पे हैं इसलिए कि वही नर्सेज, वही डॉक्टर्स और वही टेक्नीशियंस, वही सफाई वाले उस थिएटर में जाएंगे, उसके अलावा कोई नहीं जाएगा। तो ये सब हमने जोनिंग की है, उसको बिल्कुल डिफरेंट कर दिया। होपफुली थिंग्स हैव वर्कड आउट। अभी तक हम तो अच्छे चल रहे हैं और हमारे डॉक्टर्स को भी कॉन्फिडेंस हो गया है कि यार हम जितना कर सकते थे वो कर दिया हमने। कोविड-19 के डर की वजह से बहुत लोग ऐसे हैं जो घर पे बीमार हैं लेकिन वो हॉस्पिटल जाने से कतरा रहे हैं, वो हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते हैं। हो सकता है कोई उसमें से कुछ कैंसर के भी पेशेंट हो, कुछ हार्ट डिजीज़ की भी पेशेंट हो, लेकिन वो भी अभी हॉस्पिटल जाने से कतरा रहे हैं। तो आप लोगों के पास जो पहले से पेशेंट की जो तादाद थी वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कम हुई है या वैसे ही अभी पेशेंट्स आ रहे हैं? देखिए, पेशेंट्स कम हो गए हैं, मगर हमने उसको क्या किया है कि जितने हमारे डेटाबेस था पेशेंट्स का, उसको SMS भेजा है कि आप हमसे इस ऐप पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो एक ऐप है हमारे पास, उसका हेल्थमेट नाम है जी। उस पे आप आ जाइए और आप डायरेक्टली अपने डॉक्टर से बात कर लीजिए। और हमारी काफ़ी हिट्स हो रही हैं उसमें, 15-20 पर डे लोग आ रहे हैं जो दूर से आते हैं, फ़ोन करते हैं और फेस टू फेस वो डॉक्टर से बात कर लेते हैं, अपना प्रेस्क्रिप्शन दिखा लेते हैं। तो हमने मतलब वो सॉर्ट ऑफ एक ब्रिज बनाना चाहा है मरीज़ों से कि यार वो सफ़र ना करें इसलिए कि वो ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि अगर आप किसी भी बीमारी से पीड़ित हैं तो आप अस्पताल जाके अपना इलाज करवाएं, क्योंकि पारस अस्पताल काफ़ी ज़्यादा सुविधाओं के साथ मरीज़ों की ट्रीटमेंट कर रहा है। तो अगर आप घर पे बीमार हैं या कहीं भी ऐसे जगह फंसे हुए हैं जहाँ पे आपको इलाज की ज़रूरत है तो आप पारस आके अपना इलाज ज़रूर करवा सकते हैं। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।